हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने लिया है गोलोक धाम, गोकुल धाम, ब्रजमंडल धाम, वृंदावन धाम और भगवान कृष्ण और राधा रानी। इन सब को थोड़ा थोड़ा जितना संभव है कवर करने का। तो थोड़ा मुश्किल तो है। अब यहाँ जो वृंदावन धाम जब आप जाते हैं तो वृंदावन धाम में आपको जो भी दिखाई देता है, वृंदावन धाम में आप उतरते हैं, मथुरा उतरते हैं, वहाँ से रिक्शा से जाते हैं वृंदावन धाम, फिर वहाँ से हर दिन एक एक स्थान पर जाते हैं, बरसाना, नंदग्राम, गोकुल, छटिकरा, काम्यवन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब तो आपको पता है ना। इनका दर्शन आपने कई बार किया है। जो भक्त सीनियर हैं वो कई बार दर्शन किए हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, 16 साल, 18 साल, 20 साल के, वो बचपन से इनका दर्शन कर रहे हैं। तो आप पहली बात ये समझ लीजिए, क्योंकि आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना गोलोक धाम समझना, आपको लग रहा है कि मुझे पता चलता है कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डिफिकल्ट तो रहेगा ही क्योंकि ये भगवान का धाम है। देखिए, जो चीज़ आपको दिखाई देती है, जैसे आपको मैं दिखाई देती हूँ, मुझे आप दिखाई देते हैं, तो मैं आपको समझ सकती हूँ, आप भी मुझे समझ सकते हैं। हम सबके पास कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। जैसे आपको अपने घर के बच्चे दिखाई देते हैं, आपको ज़मीन जायदाद घर दिखाई देता है, आपको खाने पीने की चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको धन दौलत दिखाई देता है, रिश्ते नाते दिखाई देते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, जो चीज़ नहीं दिखाई देते हैं उसको समझना है तो मुश्किल तो होगा। अब भगवान में कौन दिखाई देता है? भगवान में विग्रह दिखाई देते हैं। जैसे राधा वृंदावन चंद्र हमारे पुणे में राधा कुंज बिहारी पुणे में दिखाई देते हैं। इसी तरह वृंदावन जाते हैं तो बहुत सारे विग्रह दिखाई देते हैं, वहां पे धाम भी दिखाई देते हैं। तो पहली बात ये समझिए, जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्रजमंडल, यमुना माता, सारे जहां जहां आप दर्शन करते हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो आप उसको ही समझ लीजिए गोलोक धाम। एक बहुत आसान चीज आपको समझा दिया। जो आपको ब्रजमंडल दिखाई दे रहा है उसको गोलोक धाम समझ लीजिए, क्योंकि हम आपको जो समझा रहे हैं या शास्त्रों में जो वर्णन है गोलोक धाम का, वो ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देता है, तो मुश्किल है समझना। जो दिखाई देता है उसको समझना आसान होता है मनुष्य के लिए, और इसीलिए भगवान प्रकट होते हैं विग्रह के रूप में। फिर भी हमें वो तो समझना पड़ेगा कि है क्या गोलोक धाम, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की। दो चीजें हैं, एक चीज ये कि जो हमें दिख रहा है, धन दौलत, पुत्र, जमीन जायदाद, उससे हमको प्रेम है, दिख भी रहा है और प्रेम भी है। और शास्त्र बताता है कृष्ण से प्रेम करो, और कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं। इस भौतिक दुनिया की आसक्ति को छोड़ो, जो दिख रहा है उसको छोड़ो, और जो नहीं दिख रहा है उससे प्रेम करो। ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। पर यह मुश्किल काम तब तक लगेगा जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी। यदि कृष्ण की कृपा हो गई, जो कि हमारे गुरु और वैष्णवों की कृपा से हो जाती है, हमारे गुरु की कृपा और वैष्णव की कृपा होगी तो कृष्ण की कृपा भी हो जाती है। तो कृष्ण की कृपा हो जाएगी तो दिखाई भी देंगे कृष्ण आपको, सब जगह दिखाई देंगे। मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको समझाया। अब हम जो आपको गोलोक धाम की, आज मैं आपको जरा जरा शॉर्ट में वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लगे।
तो गोलोक धाम क्या है? तो पहली बात हमने आपको समझाया कि जो वृंदावन में आप देखते हैं उसको समझ लीजिए गोलोक धाम। आसान हो गया समझना। परंतु जो गोलोक धाम है ऊपर में, आध्यात्मिक जगत में, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि कमल के फूल का शेप है। गोलोक धाम का शेप जो है वो कमल के फूल के जैसा है। कमल का फूल तो आपने देखा है, ऐसा होता है, ऐसे पंखुड़ियाँ होती हैं, बीच में गोल सा स्थान होता है। तो ऐसे पंखुड़ियाँ 1000 हैं। ये शेप है कमल के फूल का। इसके बीच में राधा कृष्ण का जो भी रहने का जगह है वो है, वहाँ राधा कृष्ण रहते हैं। कमल के फूल के पेटल्स पे गोपियाँ रहती हैं। उसके चारों तरफ श्वेत द्वीप है, चौकोना हिस्सा ऐसे ऐसे बना हुआ, उसको श्वेत द्वीप कहते हैं। उसके चारों तरफ कौन है? संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। 1 2 3 4, 4 डायरेक्शन हो गया ना कमल के फूल के 4 तरफ। कमल का फूल, उसके 4 डायरेक्शन, इसमें ये 4 जिसको चतुर्व्यूह कहते हैं, भगवान कृष्ण से ही निकलते हैं ना। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4 हो गए। यहीं पे अष्ट सिद्धि, यहीं पे नवनिधि, यहीं पर धर्म के जो 4 धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ जो हैं वो भी यही रहते हैं। तो इस भौतिक दुनिया में जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं ये सब मूल रूप में, बीज रूप में गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम में रहते हैं ये सब। और गोलोक धाम प्रोटेक्टेड है, कोई भी नहीं घुस सकता है, इसीलिए उसके चारों तरफ त्रिशूल है, उसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और प्रवेश के लिए वहाँ पे एक द्वार है जहाँ प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब जो जो बड़े बड़े आचार्य हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़े बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं, वो वहाँ खड़े रहते हैं ताकि जब उनका शिष्य आए तो उस शिष्य को, राधा रानी को बोले कि ये मेरा शिष्य है और ये बहुत अच्छा भक्त है, इसको अंदर ले लीजिए तो प्रवेश पा जाइएगा। तो अब समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो जो मैंने आपको इतना 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 अलग बहुत सारे एपिसोड्स में समझाया, उसको मैंने शॉर्ट में समझाया है अभी तुरंत। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको मुश्किल भी लगे तो बहुत बार सुनने के बाद थोड़ा आसान लगेगा। तो यहाँ लिखा है नवद्वीप धाम, ब्रजमंडल, गोलोक धाम, ये सब अखंड तत्व है। वो जो गोलोक धाम बताया मैंने, वहीं पर नवद्वीप भी है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु भी वहीं पर है। एक मैंने शॉर्ट्स में आपको फोटो दिखाया था श्रीमद् भागवतम का, तो कमल के फूल पे वहीं पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हरिनाम संकीर्तन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये गोकुल में श्वेतद्वीप ही उनका धाम है। इसी श्वेतद्वीप में गोकुल लीलाओं के चरम अंश नित्य नवद्वीप, तो नवद्वीप की लीला भी वहीं होती है, चैतन्य महाप्रभु भी वहीं है, नित्यानंद प्रभु भी वहीं है। उसका अलग अलग एक एक हिस्सा होता है जिसमें वो रहते हैं, और केवल प्रेम वैचित्र्यगत अनंत भावों की विशेषता प्रकट होने से उनमें विविधता रहती है। इसमें अन्य निगूढ़ तत्व है। जो परम प्रेमी भक्त महाजनों को श्री कृष्ण की साक्षात कृपा द्वारा ज्ञात हुआ है वह यह है कि इस जड़ जगत में उत्तरोत्तर 14 लोक हैं। यहाँ तो 14 लोक है ना, ये तो आप जानते हैं। 14 त्रिभुवन, 14 भुवन, 14 लोक, जो भी समझिए। सकाम कर्म सुख की तीव्र लालसा युक्त कामी गृहस्थगण भू भुव स्वरूपी 3 लोक में ही गमनागमन करते हैं। 14 जो लोक हैं उसमें जिसका वर्णन मैंने किसी दूसरे वीडियो में किया है, जो भौतिक दुनिया की बात हो रही है। तो भौतिक दुनिया में भूलोक होता है, भूवर लोक होता है और स्वर्ग लोक होता है। ये 3 लोक में कौन घूमते हैं?
ये 3 लोक में वो घूमते हैं जिनको कुछ इच्छा होती है प्राप्त करने की। हमको धन चाहिए, हमको पुत्र चाहिए, हमको सुख सुविधा चाहिए। ऐसी जिसकी इच्छा होती है वो या तो स्वर्गलोक जाता है, या तो भूलोक जाता है, या तो भूवर्लोक जाता है। 3 लोकों में उनका आना जाना रहता है। वृहद व्रत ब्रह्मचारी तपस्वी तथा काल्पनिक सत्परायण शांत पुरुष गण निष्काम धर्म योग द्वारा महर जन तप एवं सत्य लोकों का गमनागमन करते हैं। तो भूलोक, हम रह रहे हैं भूलोक में। अब देखिए, ये गोलोक धाम की चर्चा नहीं हो रही है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बताया है, थोड़ा सा सुन लीजिए उसको भी। तो ये जो 14 भुवन हैं, ये 14 भुवन में भूलोक पे हम रहते हैं। भू के ऊपर भूवर और भूवर के ऊपर स्वर्ग। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, ये 3 लोक में कौन रहते हैं? पूर्ण रूप से एंजॉय करने वाले भौतिकतावादी लोग। ठीक है। इसके ऊपर होता है महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। इसमें कौन रहते हैं? इसमें रहते हैं जो तपस्वी होते हैं, जो शांत पुरुष होते हैं, सत्परायण होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, निष्काम धर्मयोग करने वाले होते हैं। ये जाते हैं ऊपर के 7 लोकों में। इन लोगों के ऊपर ब्रह्मा जी का धाम होता है। अब ये पूरा बताया जा रहा है बहुत अच्छे से, इसको समझेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा आपको। ये भौतिक दुनिया की चर्चा हो रही है। तो भौतिक दुनिया में ये 14 भुवन होते हैं। नीचे के लोगों का वर्णन नहीं किया है अभी तक। 7 ऊपर के लोगों का वर्णन कर दिया। तो ये 7 लोक हो गए। ब्रह्मा जी का सबसे ऊपर का लोक हो गया। इसके बाद शिरोदक्षाई विष्णु का वैकुंठ लोक है। ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर शिरोदक्षाई विष्णु का वैकुंठ लोक है। सन्यासी परमहंस गण तथा श्री हरि द्वारा मारे गए दैत्य गण, सन्यासी गण, परमहंस गण और भगवान जिनको मारते हैं अपने हाथों से, वो दैत्य गण 14 भुवन से परे स्थित विरजा को पार करते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्मांड है भौतिक दुनिया। इस ब्रह्मांड के बाहर निकलेंगे तो विरजा नदी मिलेगी। ये मैंने एक और एपिसोड में बताया है, एक और वीडियो में बताया है, तो फिर से सुन लीजिए, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मांड के बाहर निकलेंगे, अपने से नहीं निकल सकते हैं, भगवान की कृपा से निकलेंगे तो। हाँ, भगवान की लीला में बता रही थी, जिसमें मैंने बताया कि हाँ, भगवान कृष्ण, यस, जब भगवान कृष्ण और अर्जुन को, जो वो ब्राह्मण के पुत्र मर रहे थे, और ब्राह्मण के पुत्रों को लाने के लिए अर्जुन को भगवान अर्जुन ने, वो लीला हो गई है, अर्जुन ने बोला कि मैं बचाऊंगा आपके पुत्रों को, पर वो बचा नहीं पाया। तो भगवान रथ लेकर आए और अर्जुन को बिठाए और बोले चलो बताता हूँ इसके पूरे 10 पुत्र कहाँ गए। ब्राह्मण के 10 पुत्र मर चुके थे, 10 पुत्र कहाँ गए। और अर्जुन को रथ पर बिठा के भगवान ले जाते हैं और ये जो पूरी दुनिया है क्रॉस करते हैं, समूचे ब्रह्मांड को क्रॉस करते हैं। ब्रह्मांड के 14 भुवन को क्रॉस करने के बाद लोकालोक पर्वत आता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। भगवान के रथ के ऊपर जो 4 घोड़े हैं उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद भगवान सुदर्शन चक्र को छोड़ते हैं, फिर सुदर्शन चक्र आगे आगे जाता है और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे घोड़े जाते हैं, और फिर ये पूरे सारे आवरण को क्रॉस करके, और तब विरजा नदी मिलती है और पूरा प्रकाश बाद में दिखाई देता है। पानी पहले दिखाई देता है, पहले पानी फिर प्रकाश। तो ये जो पानी है ना, ये विरजा नदी है, कारण सागर, विरजा नदी, जो भी कहिए आप। तो उसको पार करने के बाद ज्योतिर्मय ब्रह्म धाम में प्रवेश करते हैं एवं प्राकृत अहंकार की अस्थायी प्रसुप्तावस्था रूप में निर्वाण प्राप्त करते हैं। किंतु ज्ञान भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेम भक्त,
प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्तगण जो भगवान की परम ऐश्वर्यमयी सेवा करते हैं, वैकुंठ अर्थात पर व्योमात्मक अप्राकृत नारायण धाम में स्थिति पाते हैं। तो भगवान का नारायण धाम कहलाता है वैकुंठ लोक। हम जब समूचे ब्रह्मांड को क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगे, विरजा नदी वगैरह को क्रॉस करके, और पर व्योम में पहुंच जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे, तो आध्यात्मिक जगत में उसको ज्योतिर्मय ब्रह्मधाम कह रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, और वैकुंठ लोक में कौन रहता है? ज्ञान भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेम भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त, भगवान की परम ऐश्वर्यमयी सेवा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं। और उस वैकुंठ धाम को ही नारायण धाम भी कहते हैं। अभी गोलोक धाम तक हम नहीं पहुंचे, ये वैकुंठ धामों की चर्चा हो रही है। वैकुंठ धाम, नारायण धाम हो गया। अब केवल परम माधुर्य युक्त तथा ब्रज गोपियों के अनुसरणकारी भक्तगण ही गोलोक धाम प्राप्त करते हैं। कौन जाएगा गोलोक धाम? जो ब्रज वधू, ब्रज गोपी के चरण चिन्हों पर चलेगा, जो माधुर्य युक्त भक्ति करता है, वो जाते हैं गोलोक धाम। रस भेदों के अनुरूप गोलोक में भक्तों की विभिन्न स्थितियां कृष्ण की अचिंत्य शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। तो कोई सख्य रस में हो सकता है, कोई वात्सल्य में हो सकता है, कोई माधुर्य में हो सकता है, कोई दास्य में हो सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि रस के अनुसार जो भक्त जिस रस में है वैसा स्थान उसको मिलता है वहां पे। ब्रज तथा नवद्वीप के शुद्ध भक्तों के अनुगामी शुद्ध भक्त क्रमशः कृष्ण तथा गौर धाम में स्थित होते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त होंगे वो गौर धाम में, जो कृष्ण के भक्त होंगे वो कृष्ण धाम में। दोनों धाम है वहां पे। श्री जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ गोपाल चंपू में लिखते हैं कि गो अर्थात चिन्मय गौओं तथा गोप अर्थात चिन्मय गोप पालकों का आवास होने के कारण परम चिन्मय क्षेत्र गोलोक कहलाता है। गोलोक क्यों कहलाता है? गोपगण वहां रहते हैं, गैया भी वहां रहती है, इसलिए वो गोलोक धाम कहलाता है। गोप पालकों का आवास है वो। गोपालक, गो यानी गैया, गैया को पालने वाले गोपालक, और गैया गोलोक, ये उनका धाम है। यह परम श्री कृष्ण के रस लीलाओं की पीठ है। भगवान की लीलाएं होती हैं रस के साथ, रस भरी लीलाएं होती हैं, और उसी का धाम है। उस परम धाम की परम शुद्धता से प्रकट अचिंत्य रसों के आस्वादन के कारण भी उस क्षेत्र को श्वेत द्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं श्वेत द्वीप? वहां पे बहुत रसों का आस्वादन होता है। रस, बहुत प्रकार के रस होते हैं भगवत धाम में। अब उसका आस्वादन यानी चखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उस रस को। कृष्ण भगवान के भक्तगण और भगवान स्वयं रसों का आस्वादन करते हैं, और उसके कारण कहते हैं उस क्षेत्र को श्वेत द्वीप। परम गोलोक तथा परम श्वेत द्वीप के दो तत्व अखंड रूप से गोलोक धाम है। श्वेत द्वीप और गोलोक धाम एक ही है। इस संपूर्ण विषय का सार इस प्रकार है। ब्रज में कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण रस तृप्ति न मिल पाने के कारण गोलोक श्वेत द्वीप रूप से नित्य प्रकाशित है। ब्रज में कृष्ण लीलाओं में पूर्ण रस तृप्ति नहीं हुई, ब्रजभूमि में कृष्ण लीला हुई जब, तो उसमें रस की तृप्ति नहीं मिलने के कारण गोलोक श्वेत द्वीप रूप से नित्य प्रकाशित है। अब देखिए, कुछ जरूरत नहीं समझने की, सिर्फ समझते जाइए, सुनते जाइए। कृष्ण रसाश्रय रूपिणी राधिका का भाव तथा अंगी कांति अंगीकार करके कृष्ण रस भोग करने हेतु वहां नित्य लीला करते हैं। भगवान नित्य लीला करते हैं, बस इतना समझना। राधा रानी
राधा रानी है और कृष्ण है और नित्य लीला होती है। श्री कृष्णचंद्र ने निम्नलिखित वांछाओं यथा श्री राधा के प्रेम की क्या महिमा है, श्री राधा द्वारा आस्वादित मेरी अद्भुत मधुरिमा क्या है, उस मधुरिमा के आस्वादन से मिलने वाला राधा का असीम सुख क्या है। ये 3 कारण है जिसके चलते कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने। ये 3 कारण लिखा है। राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी द्वारा जो स्वाद आस्वादित कृष्ण की अद्भुत मधुरिमा क्या है, भगवान कृष्ण में क्या रस है वो, और जब राधा रानी प्रेम का आस्वादन करती हैं, आनंद लेती हैं, तो वो कैसा होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो भगवान चाह रहे थे चखना, जिसके चलते भगवान राधा रानी का भाव लेकर आए, जिनको कहते हैं हम चैतन्य महाप्रभु। तो इसके अनुभव हेतु चंद्र के समान श्री सच्ची के गर्भ समुद्र से जन्म लिया। जीव गोस्वामी यानी कि चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी कहते हैं, वेदों में भी उक्त है, मुझे तुमको एक रहस्य बताने दो। गोलोक सदृश नवद्वीप धाम में गंगा के तट पर द्विभुज सर्व आत्मा महापुरुष महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत शुद्ध स्वरूप गोविंद गौरचंद्र लोक में शुद्ध भक्ति का प्रकाश करते हैं। वही एकमात्र भगवान है। वह सर्वरूपी महात्मा एवं गौर रक्त श्याम एवं श्वेत रूप में युगावतार है। वो साक्षात चैतन्य स्वरूप चित्त शक्ति संपन्न भक्त रूप भक्तिदाता भक्ति के द्वारा ज्ञेय है। वही गौरचंद्र कृष्ण के साथ अभिन्न होते हुए भी गोलोक के लीला रस के आस्वादन हेतु नवद्वीप में प्रकट होते हैं। यह निम्नलिखित वैदिक आवाहनों से भी स्पष्ट है। आसन्न वर्णास्त्रयः कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम यदा पश्यति रुक्मवर्ण महान प्रभुवे। ये अलग अलग श्लोकों की शुरुआत है। 4-5 श्लोकों का वर्णन है यहाँ पे। तथा आस्तिक शास्त्रों के अन्य वाक्य। जिस प्रकार मूल शक्ति योग माया के माध्यम से श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया, उसी प्रकार योग माया के सहयोग से भौतिक धरातल पर नवद्वीप में सची देवी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। यह सब स्वाधीन चित्त विज्ञान के परम तत्व है, माया के दासत्व में काल्पनिक चिंतन के परिणाम नहीं है। कुल मिलाकर के सिंपल भाषा में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु 3 कारणों से आए। कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु बनकर। पहला, राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए। दूसरा, अपने माधुर्य को कृष्ण में जो रूप माधुरी है, गुण माधुरी है, उसको समझने के लिए। और तीसरा, राधा रानी जो आनंद प्राप्त करती हैं कृष्ण से प्रेम करके, उस आनंद को चखने के लिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और वो जो धाम है वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी रहते हैं। गोलोक धाम में सिर्फ वही प्रवेश पाते हैं जो भगवान की माधुर्य रस से भक्ति करते हैं। सख्य वाले भी पहुँचते हैं, जो गोपियों और गोप बालकों के चिन्हों पर चलते हैं, वो पहुँचते हैं। यहाँ पे लिखा है माधुर्य, पर भगवान के सखागण भी वहाँ रहते हैं। तो इस प्रकार थोड़ी बहुत कोशिश हम कर रहे हैं समझने की भगवान के धाम को। भगवान कृपा करेंगे तो समझ जाएंगे। तो आप कृपा करके सुनिए, देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार प्रभुपाद के बुक्स को पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। और मेरे इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक भी करना है। सिर्फ देखना नहीं है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।